Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are back again with the international series, and today we are going to cover India-Pakistan relation updated 2022. It is very important for your SSB and AFSB perspective. So let's get started with our topic. See, before moving ahead, I would like to make a request here to everybody. Do like it, share it, and subscribe our YouTube channel and refer it to others also, because we are putting our best. So even you should do your best now to help us in this, you know, videos, or we can say in growing our channel. So let's get started. See, we'll be starting our India-Pakistan relation with the latest updates that has been made between India and Pakistan. See, first update we are having, all outstanding issues between Pakistan India should be resolved through, you know what, dialogues. देखो जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, वहां से जो है एक न्यूज आई थी कि वो रेडीनेस दिखा रहे हैं कि दे आर they'll be resolving all of their issues with India, और वो किसके थ्रू, डायलॉग के थ्रू होंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने की डिमांड की गई थी फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान के द्वारा। फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन मुमताज जहरा बलोच ने कहा, इस्लामाबाद ने मेंटेन किया है ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जिनको डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करने की जरूरत है। सेकेंड अपडेट ये है कि ड्रोन को शॉट किया गया बीएसएफ के द्वारा अलोंग पंजाब बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान के साइड पे फॉल डाउन हुआ। एक पाकिस्तान ड्रोन ने एंटर किया इंडिया को फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर इन पंजाब, जिसको इंटरसेप्ट किया गया बीएसएफ ट्रूप्स के द्वारा, जो कि दूसरे साइड जाके गिरा है। ये ड्रोन को जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ट्रूप्स के द्वारा जो है ट्यूसडे को 7:20 पीएम पे गिराया गया, और ये पाकिस्तान रेंजर्स ने टेक अवे किया, टेकन मतलब उसको ले लिया। इंसिडेंट जो है दाऊखे बॉर्डर, जो कि अमृतसर के पास में है, ये पोस्ट पे हुआ। थर्ड जो है अपडेट, दैट इज इंडिया ने सलाम किया पाकिस्तान को फॉर रेकिंग अप कश्मीर इशू इन यूनाइटेड नेशन। इंडिया ने स्ट्रांगली हिट बैक किया पाकिस्तान को, किस चीज के लिए, फॉर रेकिंग अप कश्मीर इशू इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, एंड देन ये बोला कि कंट्री जो होस्ट करती है स्लेन अल-कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को और अटैक करती है नेबरिंग की पार्लियामेंट को, उनके पास क्रेडेंशियल नहीं है सरमनाइज करने के लिए बिफोर द पावरफुल यूएन ऑर्गन। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रिमार्क दिए पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलवाल भुट्टो ने जब कश्मीर का इशू रेज किया, और बोला उन्होंने काउंसिल पे ओपन डिबेट दी ऑन रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। जयशंकर ने क्रेडिबिलिटी दी यूएन की कि वो डिपेंड करता है इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द की चैलेंज ऑफ आवर टाइम। ओके, next is Raj Thackeray's party issue threat to Pakistan actor Fawad Khan's film release in India. फवाद खान जो कि एक पाकिस्तान एक्टर है, जिन पे काफी टाइम, काफी बार बार अटैक किए जाते हैं, उनकी जो नई रिलीज है वो फेस कर रही है अटैक फ्रॉम राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये जो मूवी है द लीजेंड ऑफ मौला जाट, जो रिलीज हुई है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज में इन अक्टूबर, और उसकी रिलीज इंडिया में इम्पेंडिंग है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना जो पॉलिटिकल पार्टी है राज ठाकरे की, उन्होंने थ्रेट्स को इशू किया है और इन्वॉल्वमेंट दिखाया है इंडियन सिनेमा में। Fifth update is imperative for India to monitor Pakistan aberrant nature, that is being said by Lieutenant General retired Kamal Dwar, born from the same womb of Mother India, जो कि इंडिया पाकिस्तान की बात की जा रही है। पाकिस्तान ने जब से इंडिया से इंडिपेंडेंस के बाद से एंटी इंडिया स्टांस फॉलो किया है पॉलिटिको स्ट्रैटेजिको फॉर्मुलेशन में। पाकिस्तान जो है एंटी इंडिया स्टांस दिखाता है, पॉलिटिकल क्योस के ग्रिप में है। ओके, और उसके अलावा जो है अगर हम बात करें नेक्स्ट अपडेट की, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया डिजायर्स नॉर्मल रिलेशन विद ऑल इट्स नेबर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ये किसने कहा है? ये
लेखी जो एमओएस लेखी हैं, उन्होंने कहा सीका समिट इन अस्ताना में, जो इंडिया ने ये कहा कि वो नॉर्मल रिलेशंस को बिल्ड अप करना चाहते हैं अपने सारे नेबर्स के साथ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और उन्होंने एडवाइस किया इस्लामाबाद को कि वे कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाएं, एटमॉस्फेयर बनाएं, जिसमें क्रेडिबल, वेरीफेबल, इरिवर्सिबल एक्शंस जो है इंक्लूड किए जाए, जिससे कोई भी टेरिटरी जो है बेसिकली अलाउ ना करे किसी भी टेरिटरी को कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैलाए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर इंटरनेशनल रिलेशन, और हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। देखो, पार्टीशन हुआ ब्रिटिश इंडिया का, दो सेपरेट नेशन बने, एक इंडिया जिसमें डोमिनेशन हिंदूज की है, और एक पाकिस्तान जिसमें मुस्लिम्स की डोमिनेशन है। एस्टैब्लिशमेंट हुई डिप्लोमेटिक रिलेशन से आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस, इमीडिएट वायलेंट पार्टीशन हुआ, वॉर्स हुई, टेररिस्ट अटैक्स हुए, न्यूमरल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हुए, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ओवरशैडो हो गया। इंडिपेंडेंस के बाद से 1947 में दोनों कंट्रीज ने तीन मेजर वॉर लड़े हैं। ठीक है, एक अनडिक्लेयर्ड वॉर कह सकते हैं, ओके, जिसमें आर्म्स skirmish और मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स भी थे। डिस्प्यूट कश्मीर का मेन सेंटर पॉइंट है सारी कॉन्फ्लिक्ट का, एक्सेप्ट जो थी इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी जो बांग्लादेश बना, काफी सारे एफर्ट्स लिए गए बायलैटरल टाइज को इम्प्रूव करने के लिए और सक्सेसफुली डी एक्सकेलेट करने के लिए टेंशन को सर्टेन एक्सटेंट से। ये जो वॉर है ना, वो हैम्पर की गई, किससे हैम्पर की गई वॉर? जो फ्रीक्वेंट हम कहते हैं, जो हमारा ये फ्रीक्वेंट टेररिस्ट अटैक और सीज फायर वॉयलेशन है। अब हम इन वॉर्स की बात करते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ी गई है। सबसे पहली वॉर कौन सी है? इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947। ये फर्स्ट ऑफ फोर इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, जो कि दोनों न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस के बीच में लड़ी गई थी। और ये तब फॉट हुई थी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, जो कि महाराजा हरि सिंह के अंडर थी। जो रिवॉल्ट हुआ जब इनसे पाकिस्तान साइड से जो इन्वेजन हो रहा था, तो महाराजा हरि सिंह ने प्ली किया इंडिया को असिस्टेंस के लिए। असिस्टेंस ऑफर की गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ओके, बट उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन साइन करवाया, जो कि आर्टिकल 370 था आपका, जिसकी वजह से इंडिया ने टू थर्ड ऑफ कश्मीर को इन सिक्योर कर लिया, इंक्लूडिंग कश्मीर वैली, जम्मू एंड लद्दाख। पाकिस्तान ने वन थर्ड ऑफ स्टेट को कंट्रोल किया, जिसको आजाद फ्री कश्मीर के नाम दिया जाता है। सेकेंड वॉर की अगर हम बात करें, दैट इज इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 जो कि इनिशिएट हुई थी जब कुल्मिनेशन ऑफ स्किर्मिश टुक प्लेस हुआ था अप्रैल 1965 में। पाकिस्तान का ऑपरेशन गिब्रल्टर जो कि लॉन्च किया गया था कब? इन्फिल्ट्रेट फोर्सेस इनटू जम्मू एंड कश्मीर को हेस्टन अप करने के लिए इंसर्जेंसी जो हुई थी इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया ने रिटेलिएट किया बाय लॉन्चिंग अ फुल स्केल मिलिट्री अटैक ऑन वेस्ट पाकिस्तान। इस वॉर की वजह से थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटी हुई थी दोनों तरफ, और लार्जेस्ट एंगेजमेंट देखा गया था आर्म्ड व्हीकल्स और लार्जेस्ट टैंक्स बैटल्स का सिंस वर्ल्ड वॉर टू। ये वॉर एंड अप हुई जब यूएन ने मैंडेट किया सीज फायर को, और जिसकी बाद जो है डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन हुआ यूएसएसआर का और यूएस का, और एक ताशकेंट डिक्लेरेशन का जो है इशुएंस किया गया। देन वी हैड इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। इंडिपेंडेंस के बाद से पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली डिवाइड हुआ टू मेजर रीजन में, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में। जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो डोमिनेट किया जाता था बंगाली पीपल से। तो जब लॉन्च किया गया पाकिस्तान मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेशन सर्चलाइट, तो जीनोसाइड किया जाने लगा बंगालीज का दिसंबर 1971 में। पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई ईस्ट पाकिस्तान में, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। इंडिया ने फिर इंटरवीन किया इन फेवर ऑफ रिबेलिंग बंगालीज पॉपुलेशन। ओके, इंडियन आर्मी ने इन्वेड किया ईस्ट पाकिस्तान में तीनों साइड से, और इंडियन नेवी ने इम्पोज किया नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट पोर्शन जो था पाकिस्तान नेवल स्ट्रेंथ का वो डिस्ट्रक्ट हो गया। और उसके बाद पाकिस्तान फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया, इस पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ बांग्लादेश बन गया। देन वी हैड दिस कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो कि विंटर में 1998 से 1999 में हुई थी। इंडियन आर्मी ने विकेट कराई थी अपनी पोस्ट एट हाई पीक्स इन कारगिल सेक्टर इन कश्मीर। ओके, पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया इस अपॉर्चुनिटी को, जैसे हर साल विंटर में जो है पोस्ट को विकेट कराया जाता था, पाकिस्तान आर्मी ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज किया और वो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूव किए और ऑक्यूपाई कर ली वेकेंट पोस्ट को। इंडियन आर्मी ने डिस्कवर की ये चीज मई 1999 में जब स्नो रुक गई। ठीक है, इसकी वजह से इंटेंस फाइटिंग हुई इंडिया पाकिस्तान फोर्सेस के बीच में, और फिर इंडियन एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी को जो है बैक किया,
और इंडियन आर्मी ने रीगेन की पोस्ट पाकिस्तान से जो उन्होंने ऑक्यूपाई करी थी। पाकिस्तान ने जो है विथड्रॉ कर दिया रिमेनिंग पोर्शन से बिकॉज़ इंटरनेशनल प्रेशर और हायर कैजुअलिटी हुई थी उनकी उस टाइम पे। अब टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को देख लेते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में। पहला है हमारा कश्मीर का मुद्दा। देखो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। टेरिटोरियल क्लेम किया जाता है कश्मीर को लेके और जो कि सब्जेक्ट था 1947 की वॉर में आपके 1965 के वॉर में और एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट था 1999 में। एक फ्रीक्वेंट सीज फायर वायलेशन हुआ, प्रमोशन हुआ रिबेलियन का। कहाँ पे? इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। ओके, जो प्रिंसली स्टेट है वो एक एरिया ऑफ कंटेंशन रहा, उसको डिवाइड किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल से, जो डिमार्केट करती थी सीजफायर लाइन, जो कि एग्रीड पोस्ट 1947 कॉन्फ्लिक्ट। देन वी हैड सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आपका कहाँ है? लोकेटेड है नॉर्दर्न लद्दाख में कराकोरम रेंज में। ये फिफ्थ लार्जेस्ट ग्लेशियर है कराकोरम रेंज का और सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का। सारा जो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो डिस्प्यूट है किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 1984 से दोनों में से कोई भी कंट्री के पास परमानेंट प्रेजेंस नहीं थी ग्लेशियर में, लेकिन शिमला एग्रीमेंट 1972 के बाद सियाचिन को बेरन और यूजलेस कह दिया गया। इस एग्रीमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया बाउंड्री को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जब इंडिया की इंटेलिजेंस को जो है ये पता चला कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को हड़पने जा रही है, तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया और वो ग्लेशियर पहले पहुंचे। जो ऑपरेशन मेघदूत था वो सक्सेसफुल रहा, किसके लिए? हमारी इंडियन आर्मी के लिए। बिकॉज इंडियन आर्मी ने क्या किया, ऑब्टेन कर लिया एरिया हायर ऑल्टीट्यूड पे और पाकिस्तान को जो है लोअर ऑल्टीट्यूड पे मिला। इंडिया के पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज थी इसमें। उसके बाद 2003 में अमिस्टिक ट्रीटी दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हुई। फायरिंग और बोmbardment जो है इस एरिया में सीज हो गई। अब दोनों साइड्स जो है वो अपने अपने रीजन पे स्टेशनड है। नेक्स्ट डिस्प्यूटेड रीजन है सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक एक 96 किलोमीटर स्टैचुरी है रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ लाई करता है हमारा गुजरात और सिंध। गुजरात इंडिया साइड है, सिंध पाकिस्तान साइड है। ये जो डिस्प्यूट है वो लाई करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री लाइन बिटवीन द टू कंट्रीज के हिसाब से। पाकिस्तान क्लेम करता है कि जो एंटायर सर क्रीक है वो अकॉर्डेंस में चलता है विद 1914 एग्रीमेंट जो साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और रूलर्स ऑफ कच्छ के बीच में। इंडिया दूसरी तरफ क्लेम करता है कि बाउंड्री लाई करती है मिड चैनल एज पर 1925 मैप। अगर एक कंट्री एग्री करती है टू अदर पोजीशन, जो फॉर्मर है वो अपनी वास्ट अमाउंट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को जो है लूज कर देगी। सो जो कि रिच है गैस और मिनरल डिपॉजिट को लेके। वाटर डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं। जो वाटर है इंडस रिवर का वो बिगिन हुआ था मेनली तिब्बत में और हिमालयन माउंटेन में इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। जो फ्लो है स्टेट्स ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान सिंध का, वो अरेबियन सी में ड्रेन होने से पहले पाकिस्तान साइड से निकल के आता है। पार्टीशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ वाटर के ऊपर इंडस बेसिन को लेके, इस तरीके से कि जो सोर्स रिवर है इंडस बेसिन की वो इंडिया साइड है। दोनों साइड्स जो है वो काफी ऑड पे थी हाउ टू मैनेज एंड शेयर दिस रिवर, जब तक हमारी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 साइन नहीं हुई थी। जो अरेंजमेंट है टू शेयर ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर वर एड हॉक टेम्परेरी। इंडस वाटर ट्रीटी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जो कि साइन की गई थी किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ब्रोकर कौन बना? वर्ल्ड बैंक। इस ट्रीटी के हिसाब से तीन रिवर रवि सतलुज बियास जो है वो इंडिया को दी गई फॉर एक्सक्लूसिव यूज, और सिंध झेलम और कौन सी बची आपकी चेनाब जो है वो किसको दी गई? पाकिस्तान को दी गई, है ना। ये ट्रीटी जो है फेल करती है इस डिस्प्यूट को सिंस द सोर्सेज ऑफ रिवर इंडस बेसिन दे आर इन इंडिया, और उनके पास पोटेंशियल है ड्रॉट और फेमाइन क्रिएट करने का पाकिस्तान में। लास्ट जब मोदी गवर्नमेंट ने ये भी स्टेट किया था कि इंडिया जो है अलाउ नहीं करेगी अपना शेयर ऑफ रिवर वाटर को फ्लो होने के लिए पाकिस्तान में। ये पुलवामा अटैक की बात की जा रही है, लास्ट ईयर नहीं उससे भी पहले की बात है। 1960 वो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया जो है एक्सप्लॉइट कर सकती है रिवर को अंडर इट्स कंट्रोल बिना फ्लो को डिस्टर्ब किए। इंडिया प्लान कर रही है डाइवर्ट करने के लिए इन थ्री रिवर्स को यमुना में। और कौन से एरियाज ऑफ कंटेंशन है? देखो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड सीज फायर वायलेशन। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है इंडिपेंडेंस से ही है। 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट साइन तो हुआ पोस्ट कारगिल से, लेकिन फिर भी रेगुलर सीज फायर वायलेशन है पाकिस्तान साइड से। 2009 से क्या हो रहा है, डेथ और इंजरी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस की बढ़ती जा रही है। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैसिव आर्म्ड रिटेलिएशन किया है पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन की को लेके।
इंसिडेंट देखा गया 2016 का पठानकोट अटैक, उरी अटैक, जिसकी वजह से सीजिंग जो थी वो बायलेटरल, मतलब सीजिंग का एफर्ट किए गए, ठीक है? तब मोदी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो इन हैंड इन हैंड। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हमारी। सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने देखी इंडियन आर्मी के द्वारा अक्रॉस एलओसी टू टारगेट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन पीओके। ओके, कुलभूषण जाधव केस को डिस्कस कर लेते हैं अब। कुलभूषण जो कि एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर थे, जिनको अरेस्ट किया गया था नियर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर इन बलूचिस्तान रीजन बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने उनको एक्यूज किया कि वो स्पाई कर रहे थे और उनको डेथ का सेंटेंस दिया पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने। इंडिया ने ये स्टेट किया कि वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है जो कि ईरान में एक बिजनेस ट्रिप से गए थे और वो फॉल्सली फ्रेम किए गए पाकिस्तान के द्वारा। इंडिया ने काफी बार डिमांड किया कॉन्सुलर एक्सेस के लिए जाधव जी का, जो कि रिजेक्ट किया गया पाकिस्तान के द्वारा, जो कहा कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, जिसकी वजह से इंडिया ने अप्रोच किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और ये स्टेट किया कि पाकिस्तान वॉयलेट कर रहा है वियना कन्वेंशन बाय डिनाइंग कॉन्सुलर एक्सेस। जो आईसीजी है उन्होंने पाकिस्तान को बोला टू रिव्यू जाधव डेथ सेंटेंस एंड अलाउ कॉन्सुलर एक्सेस। क्या पास्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो सक्सेसफुल थे कि नहीं? देखो, पार्टीशन के बाद से अगर हम बात करें तो काफी सारे एग्रीमेंट्स को साइन किया गया जिससे कॉन्फिडेंस आए और टेंशन्स को रिड्यूस किया जाए। सबसे ज्यादा नोटेबल है लियाकत नेहरू पैक्ट 1951, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ताशकंद एग्रीमेंट 1966, रन ऑफ कच्छ एग्रीमेंट 1969, शिमला अकॉर्ड 1972, सलाल डैम एग्रीमेंट 1978, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमीशन। दीज आर दी सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। जॉइंट कमीशन को छोड़ के सारे जो प्रोडक्ट्स थे या तो वो क्राइसिस के थे या तो वॉर के थे, ठीक है? जो हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है वो एफिशिएंट टूल्स है इंटर स्टेट रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है काफी डिफिकल्ट है इस्टेब्लिश करना, लेकिन उनको डिसरप्ट और अबैंडन करना इजी है। वो कुछ सक्सेसफुल रहे बट कुछ अबैंडन किए गए। मेजर अचीवमेंट्स की बात करते हैं ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की। जो एग्रीमेंट था प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज, जिसको 1988 में साइन किया गया और रेटिफाई किया गया 1990 में। ये फर्स्ट एक्सचेंज था ऐसा जो टुक प्लेस किया गया था जनवरी 1 1992 को। और इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान जो है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे लिस्ट ऑफ देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, सो दैट वो एक दूसरे की एटॉमिक फैसिलिटीज को अटैक करने को प्रिवेंट किया जा सके। और ये प्रैक्टिस आज तक फॉलो अप हो रही है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिफिकेशन ऑन मिलिट्री एक्सरसाइज मेन्यूअर्स एंड ट्रूप मूवमेंट, जो कि 1991 में आया था। ये एग्रीमेंट ने क्रूशियल रोल प्ले किया है डी एक्सकलेट करने के लिए intentions on both sides of LOC. A communication link between Pakistan Maritime Security Agency and Indian Coast Guard जो establish हुआ 2005 में, जिसकी वजह से अर्ली एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग एंजलर्स जो कि एप्रीहेंड करते हैं या स्ट्रे करते हैं एक दूसरे के वाटर्स में। देन अ हॉटलाइन बिटवीन डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों कंट्रीज जो है वो इफेक्ट में है 1965 से। और ये एक अनस्केड्यूल्ड एक्सचेंज करते हैं ट्रूप मूवमेंट्स और एलआई की टेंशंस को डिस्कस करने के लिए 26/11 के बाद से। नॉन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात करते हैं। दिल्ली लाहौर बस सर्विस, ठीक है, दिल्ली लाहौर बस सर्विस को इनिशिएट किया गया था 1999 में और सस्पेंड कर दिया गया 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बाद। देन लेटर रिज्यूम किया गया 2003 में जब बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव हुए। ये सर्विस को रिसेंटली फिर 2019 में सस्पेंड कर दिया गया आफ्टरमैथ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद। समझौता एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था शिमला एग्रीमेंट के बाद, जो कि पाकिस्तानी सिटी ऑफ लाहौर को इंडियन टाउन ऑफ अटारी से कनेक्ट करती है। इसको फ्रीक्वेंटली सस्पेंड किया जाता है बट ड्यू टू नेगोशिएशन इसको रीस्टार्ट किया गया 2019 में, फिर सस्पेंड कर दिया गया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। वीकली बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद वाज इनिशिएटेड इन 2005। इसको जो है विथस्टूड कर दिया गया द टेस्ट ऑफ टाइम्स और ये स्टिल ऑपरेशनल है। इंडिया ने एक्सटेंड किया था ह्यूमैनिटेरियन एड टू पाकिस्तान इन द आफ्टरमैथ ऑफ 2005 अटैक। पाकिस्तान ने भी जो है रिलीफ प्रोवाइड की इन आफ्टरमैथ 2001 गुजरात अटैक। फेलियर्स क्या है सीबीएम प्रोसेस में, देख काफी सारी हॉटलाइंस है जो कनेक्ट करती है मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स को दोनों कंट्रीज के, लेकिन फिर भी जो है ये काफी कम है। एब्सेंस जो है कम्युनिकेशन की, जिसकी वजह से सुस्पिशियस और एक्यूजेशन होती है मिस इन्फॉर्मेशन की।
ये काफ़ी डिस्प्रोपोर्शनेट एम्फेसिस है मिलिट्री के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में, और ये इनएडिक्वेट भी लगते हैं, तो इनको जो है एडिक्वेट बनाने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो, रिफॉर्म्स होने चाहिए पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम देखो, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, लेकिन फिर भी तख्ता-पलट होता रहता है, मतलब मिलिट्री की चलती है। ठीक है? सारे मैटर्स डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन के मिलिट्री के हाथ में। पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेट करती है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को, प्राइमरी डिसीजन मेकर है, चीफ ओवरसीयर है पाकिस्तान की ग्रोइंग न्यूक्लियर आर्सेनल को। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी का मिसयूज़ होगा, वहाँ पे आपको ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलेगी। लोगों की जो है हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ये प्रायोरिटी नहीं है। मिलिट्री डिसाइड करती है कि क्या प्रायोरिटी है। तो इनमें इनकी पाकिस्तान की मिलिट्री में और अफ़गानिस्तान में जो अभी है गवर्नमेंट, उसमें क्या ही डिफरेंस रह गया? कहने को डेमोक्रेटिक रहेगी ना पाकिस्तान बेसिकली। पीपल टू पीपल रिलेशंस को बढ़ाना चाहिए। देखो, प्रोपेगेंडा जो है करंटली जो यूज़ किया जाता है मीडिया के द्वारा, वो जस्टिफाई करते हैं एक-दूसरे के स्टैंड्स, और इसकी वजह से एक मिसकंसेप्शन, हेट्रेड, स्टीरियोटाइपिंग जो है आ जाती है लोगों के बीच में। ये इस मेथड से क्या होता है, पॉलिटिकल गेन होते हैं दोनों नेशन के। ओके, लेकिन स्टेप्स लेने चाहिए दोनों कंट्रीज़ को, वीज़ा रेजिम्स को ईज़ अप करे, सिक्योरिटी बढ़ाए टूरिस्ट के लिए, स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज करे, इनवाइट करे प्रोफेशनल्स को। ट्रेड को प्रमोट करे, कैसे ड्यूटीज को कट डाउन करके, कस्टम क्लियरेंस प्रोसेसर को इम्प्रूव करके। प्रमोटिंग सॉफ्ट डिप्लोमेसी, देखो, ये एक तरीके की ऐसी एबिलिटी होती है कंट्री की जो शेप कर सकती है प्रेफरेंसेस थ्रू अपील एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स इट्स पॉलिटिकल वैल्यूज, कल्चर, फेवरेबल फेवरेबल फॉरेन पॉलिसी। इंडस वाटर ट्रीटी का यूज करके हम हाइड्रो डिप्लोमेसी को जो है प्रमोट कर सकते हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी को यूज किया जा सकता है आइडियाज, वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चरल एस्पेक्ट्स को एक्सचेंज करके। क्रिकेट डिप्लोमेसी को यूज की प्रमोशन किया जा सकता है, यूज ऑफ क्रिकेट एज अ डिप्लोमेटिक टूल। ठीक है, कॉपरेशन टू एड्रेस कॉमन इश्यूज। कॉमन इश्यूज क्या, इंडिया पाकिस्तान के दोनों सेम उसमें है। पावर्टी हो गया, ठीक है, हेल्थ केयर हो गया। तो ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए ना, जैसे कि पाकिस्तान ने सॉर्ट किया था और इंपोर्ट किए थे केमिकल्स फ्रॉम इंडिया टू फाइट इमिनेंट लोकस्ट अटैक। इंडिया भी विक्टिम है लोकस्ट अटैक का। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर्स, उनका मिलके डील अप किया जा सकता है। नाउ, सोशल इश्यूज भी है दोनों कंट्रीज में, चाइल्ड मैरिज, इलिटरेसी, डिजीज, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन सबको जो है सॉर्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन। देखो, साउथ एशिया जो है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया है पोटेंशियल होने के बाद भी, बिकॉज डिफरेंसेस है ऐसे मेजर कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में। तो अगर हमने ऐसे इनको रिलेशंस को इम्प्रूव किया, तो हम कहीं ना कहीं प्रोग्रेस प्रोग्रेस देख सकते हैं इन फ्यूचर। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSB Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. And next video भी international relation की आपको जल्द देखने को मिलेगी। इसको जल्दी से like करके और share करके most viewed video बना दो मेरे channel पे। Thank you.